नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, चाइना ने जो रेयर अर्थ के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल कर दिए हैं, चाबी घुमा दी है। और मैं इस पे 2-3 दिन से लगातार बात कर रहा हूं कि जो चाइना ने हाई क्लास सेमीकंडक्टर और ख़ास तौर से रेयर अर्थ के ऊपर एक नई कंडीशन जो लगा दी कि आप उसको डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको सप्लाई नहीं दूंगा, आप जो रेयर अर्थ आपके पास पुराने पड़े हैं उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, आप उसकी जो मशीनरी है वो भी मैं आपको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। अचानक से चाइना की टाइटनिंग ऐसी हो गई कि जैसे पूरी दुनिया को वो क्रिपल कर देना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को आया गुस्सा और कहा कि तुम्हारा मुंह हॉस्टाइल है, बहुत हॉस्टाइल है और तुम्हें इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आई एम गोइंग टू इम्पोज द मैसिव ट्रेड हाइक ऑन यू सो दैट योर एंटायर एक्सपोर्ट टू अमेरिका स्टॉप्स एंड कम्स टू जीरो। ये बहुत बड़े वर्ड्स ट्रंप ने कह दिए हैं, यानी कि पूरी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि चाइना इज लॉन्चिंग अ हॉस्टाइल ट्रेड ऑफेंसिव बाय सेंडिंग लेटर्स टू कंट्री अराउंड द वर्ल्ड announcing plans to impose export controls on rare earth elements and other key material। पहले ही ऑलरेडी बहुत कंट्रोल आ चुके थे रेयर अर्थ पे, और अब तो ऐसा टाइट कर दिया कि जैसे मैं दूंगा नहीं तुमको। शायद दुनिया को क्लॉक कर देना चाहते हैं, दुनिया में सारी प्रोडक्शन रोक देना चाहते हैं। और इसको कहा है, ट्रम्प साहब कहते हैं कि दिस इज सिनिस्टर एंड द हॉस्टाइल मूव। सिनिस्टर एंड द हॉस्टाइल मूव, दे आर बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल। उसमें अपने सोशल ट्रूथ पे क्या लिखा है? Some very strange things are happening in China. They are becoming very hostile and sending letters to countries throughout the world that they want to impose export controls on each and every element of production having to do with the rare earths and virtually anything else they can think of, even if it is not manufactured in China. Nobody has ever seen anything like this, but essentially it would clog the market and make life difficult for virtually every country in the world, especially for China. We have been contacted by other countries who are extremely angry at this particular barrier। मुझे लगता है कि चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं। चाइना शायद पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अभी वो उस पोजीशन पे नहीं है जहां वो अमेरिका को कंट्रोल कर सके। ये मैं समझता हूँ। अमेरिका अभी भी बाप है, चाइना अभी उसका बाप नहीं बना है। कई चीज़ों में आगे ज़रूर आया है, लेकिन वो अमेरिका का बाप बनने की कोशिश करेगा तो चाइना खुद भी नुकसान खा सकता है। और उनका कहना है कि मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी एपेक समिट में, और अगर कहते हैं कि ही हैड स्पोकन टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फॉलोइंग द मूव, एडिंग दैट देयर मीटिंग एट द अपकमिंग एपेक समिट नाउ सीम्स टू बी द नो रीज़न टू डू सो। यानी कि मैं एपेक के अंदर मैं शी जिनपिंग से नहीं मिलना चाहूँगा अगर उनका ये डिसीजन जारी रहता है। One of the policies that we are calculating at this moment is a massive increase of tariff on Chinese production coming into United States of America, he said, adding that other countermeasures were also under serious consideration। और कहा कि China's move is highly inappropriate। इंडिया के बारे में भी जो आया है कि China has asked India to provide assurances that the heavy rare earth magnets imported from Beijing will not be re-exported to United States and will be used exclusively for the domestic purpose, according to the reports। The report also said the Indian companies have already submitted end-user certificates confirming the materials won't be used for manufacturing weapons, but China is seeking additional export control commitments similar to those under the Wassenaar Arrangements, a multilateral pact aimed at promoting transparency and dual-use technology, that is SCOMET, specialized chemicals, organisms, materials, equipments and technology। I had done special shows on that one। उन्हीं shows के अंदर वासेनार अरेंजमेंट के बारे में भी मैंने एक बार बात की थी। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट बट चाइना इज नॉट। तो चाइना अब पूरा कंट्रोल्स को टाइट करके दुनिया की जो इंडस्ट्री है उसको क्रिपल करना चाहता है। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली अनफेयर, दैट शुड नॉट बी डन, दैट शुड नॉट हैपन इन एक्चुअलिटी। शुक्रिया आपका बहुत।